हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली ZEE5 रिलीज मूवी छतरी वाली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है करनाल से, जहाँ पर सानिया ढींगरा नाम की एक लड़की रहती है अपनी बहन और मम्मी के साथ। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए सानिया बच्चों की ट्यूशन लेती है, लेकिन उससे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए सानिया जॉब ढूंढ रही है। सानिया एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट है, लेकिन उसे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए वो रोज़ इंटरव्यू देने जाती थी। एक दिन सानिया जब बस से इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, तो बस में उसकी मुलाकात ऋषि कल्लार नाम के लड़के से होती है, जो उसे सीट ऑफर करता है। लेकिन सानिया को लगता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डांट देती है। लेकिन सानिया जैसी आगे बढ़ती है, ऋषि दूसरी लड़की को सीट दे देता है। इससे सानिया समझ जाती है कि उसका बिहेवियर अच्छा था। सानिया को ही गलतफहमी हो गई थी। वो उससे सॉरी कहने के लिए जा ही रही थी कि तब तक ऋषि बस से उतर जाता है, क्योंकि उसका स्टॉप आ गया था। एक दिन सानिया की मुलाकात एक आदमी से होती है, जो कि कॉन्डम कंपनी का ओनर था। वो आदमी जब सानिया से बात करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि सानिया केमिस्ट्री में कितनी अच्छी है। एक्चुअली उसको अपनी कंपनी में एक कॉन्डम क्वालिटी टेस्टर चाहिए था। जब उसे समझ में आ जाता है कि सानिया इतनी होशियार है और वो केमिस्ट्री ग्रेजुएट है, तो वो सोच लेता है कि सानिया को ही वो उस जॉब में रखेगा। सानिया जब एक दिन इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो वो उसी बस स्टॉप पर आकर सानिया से बात करता है कि उसकी कंपनी में एक जॉब है। पहले तो सानिया को लगता है कि वो अपने बेटे की ट्यूशन के लिए बात कर रहा है, लेकिन जैसे उसे समझ में आ जाता है कि एक कॉन्डम की कंपनी में ये काम करना है, तो सानिया उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऐसी कंपनी में कभी भी काम नहीं करेगी। वो आदमी उसे 35,000 पेमेंट देने की बात करता है, फिर भी सानिया उससे मार के भगा देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन सानिया को कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था और ट्यूशन की फीस इतनी नहीं आ रही थी जिससे सानिया का घर चल सके। इसलिए वो सोच लेती है कि वो उस कंपनी में जॉब करेगी। तो उसी प्लांट पर वो चली जाती है, जहाँ पर वो बॉस से कहती है कि अगर उसे 50,000 रुपीज सैलरी देने के लिए वो रेडी है, तो ही वो जॉब करेगी। बॉस को भी उस एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, इसलिए वो हाँ कर देते हैं। दोनों के बीच में ये डील हो जाती है कि सानिया यहाँ काम करती है, ये किसी को नहीं पता चलेगा और सानिया को कम से कम 1 साल तक इसी कंपनी में जॉब करना होगा। सानिया भी इस बात के लिए एग्री करती है और अपना काम शुरू कर देती है। सानिया का नॉलेज काफ़ी अच्छा था, तो बॉस भी उसका काम देखकर खुश हो जाता है। सानिया बहुत ही मन लगाकर अपना काम करने लगती है। एक दिन सानिया अपनी एक फ्रेंड की शादी में चली जाती है। वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात ऋषि कल्लार से होती है। सानिया उसे बस वाली बात के लिए सॉरी कहती है और ऋषि उसे माफ कर देता है। ऋषि की एक कल्लार पूजा भंडार नाम की दुकान थी, जहाँ पर सारा पूजा का सामान बिकता था और उनका खानदान काफी फेमस था करनाल में। दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर मिलने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब शादी करेंगे। लेकिन सानिया ने अभी तक ऋषि या किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो कौन सी कंपनी में जॉब करती है। उसने सबको ये कहा था कि वो एक अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी में जॉब करती है। शादी की बात तय हो जाती है और दोनों ही फैमिलीज बहुत खुश थे। ऋषि के घर में उसके मम्मी-पापा, एक बड़ा भाई-भाभी और उनकी एक बेटी थी। ऋषि के बड़े भाई की ही घर में ज़्यादा चलती थी, उन्हें सब लोग भाईजी कह के बुलाते थे। वो स्कूल में बायोलॉजी टीचर थे। एक दिन सानिया उसके काम के बारे में अपनी बहन को बता देती है, तो उसकी बहन उसे कहती है कि वो जल्दी इस बारे में ऋषि को भी बता दे। दोनों की शादी हो जाती है और जब उनकी फर्स्ट नाइट थी, तो सानिया उसे कॉन्डम यूज़ करने के लिए कहती है, लेकिन ऋषि उसे कहता है कि ये सब वो नहीं करेगा। सानिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें इतनी जल्दी बेबीज़ नहीं चाहिए, इसलिए ऋषि को कॉन्डम यूज़ करना होगा। तो वो उसे कहता है कि अगर कुछ ऐसा-वैसा हो गया तो सानिया पिल्स खा ले। सानिया उस दिन इस बात पे ज़्यादा बहस नहीं करती, लेकिन अगले दिन वो देखती है कि उसकी भाभी की तबीयत खराब है। भाभी का सर बहुत दुख रहा था, तब उसे पता चलता है कि उनका हमेशा सर या कुछ न कुछ दुखता ही रहता है और उनके पति इस बारे में ज़्यादा केयर भी नहीं करते हैं। सानिया को शादी के बाद और ज़्यादा केयरफुल रहना था अपने काम की वजह से। ऋषि रोज़ उसे छोड़ने आता था, तो सानिया उसे एक अम्ब्रेला कंपनी के पास ले जाती थी। वहाँ पर उसने वॉचमैन को पैसे दिए थे, जो उसे अंदर जाने देता था और जैसे ही ऋषि वहाँ से चला जाता था,
वो फिर से निकल कर अपने काम पर चली जाती थी। सानिया का 1 साल खत्म होने में 3 महीने बचे थे और सानिया चाहती थी कि जल्द से जल्द ये 3 महीने खत्म हो जाए और फिर वो ये नौकरी छोड़ देगी। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले वो ऋषि को बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक दिन जब वो घर जाती है, तो उसकी भाभी बेहोश पड़ी थी। सानिया और भाभी की जो बेटी है मिनी, दोनों मिलकर भाभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका मिसकैरेज हुआ है। डॉक्टर सानिया को बताती है कि उनका 2 बार एबॉर्शन हो चुका है और 3 बार मिसकैरेज। उनकी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बार-बार उन्होंने जो पिल्स खाई है, उसकी वजह से उनकी बॉडी वीक हो रही है। सानिया इस बारे में भाभी से बात करती है, तब उसे समझ में आ जाता है कि भाई जी कॉन्डम यूज़ नहीं करते। उनके लिए कॉन्डम यूज़ करना मतलब कोई पाप करने जैसा है। सानिया भाभी से कहती है कि उन्हें फिर से भाई जी को समझाना चाहिए। तो भाभी उससे पूछती है कि क्या ऋषि कॉन्डम यूज़ करता है? इस पर सानिया कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद सानिया ऋषि को कहती है कि उन्हें कॉन्डम यूज़ करना होगा, तब तक वो उसके करीब नहीं आ सकता। ऋषि के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो मेडिकल में कॉन्डम परचेज करने के लिए जाता है। लेकिन मेडिकल वाला उसे डांटता है कि तुम जैसे लोग ऐसी अश्लील चीज़ें परचेज करते हो, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ बेचना पड़ता है। सानिया अब ठान लेती है कि वो अपना काम कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रही और जो वो कर रही है, वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो बाकी औरतों को भी बताने लगती है कॉन्डम का इम्पोर्टेंस। औरतें तो मान जाती हैं, लेकिन वो कहती है कि पति नहीं मानेंगे। तो सानिया उन्हें कहती है कि जब तक वो नहीं मानते, उन्हें अपने करीब ही मत आने दो। औरतें इस बात से कन्विंस हो जाती हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ही करती है। इसलिए हस्बैंड्स कॉन्डम खरीदने के लिए आ जाते हैं। मेडिकल वाला सबको डांटता है और उन्हें कहता है कि अगर उनकी वाइफ्स ऐसा कर रही है, तो वो उनके पास ही ना जाए, वो कहीं और जाए, जिसकी वजह से वाइफ्स और सानिया के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो गुस्सा थी कि उनके हस्बैंड किसी और की तरफ जा रहे हैं। इसलिए वो कहती है कि वो इस बारे में हस्बैंड्स को फोर्स नहीं करेगी और सानिया का प्लान फेल हो जाता है। तो वही भाईजी के स्कूल में जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर सिखाना होता है, तो भाईजी लड़कों को सिर्फ लड़कों वाली प्रोसेस बताते हैं और लड़कियों को मैम के पास भेज देते हैं, ताकि वो सिर्फ उन्हें फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बता सके। और उनका कहना था कि इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल में आता है। सानिया अब ठान लेती है कि वो ऋषि को अपने बारे में सब कुछ बताएगी, लेकिन जब वो बताने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर लोग आ जाते हैं। एक्चुअली सानिया के बारे में पेपर में छपा था कि कैसे एक लड़की कॉन्डम कंपनी में जॉब करती है और लोगों को कॉन्डम का इम्पोर्टेंस बता रही है। जैसे ही घर वालों को ये पता चलता है कि सानिया ऐसी जगह काम करती है, ऋषि भी उससे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसने उसे भी सच्चाई नहीं बताई थी। घर वाले तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, खास करके भाईजी। भाईजी कहते हैं कि सानिया को अगर इस घर में रहना है, तो उसे अपना जॉब छोड़ना होगा। सानिया उन्हें कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन भाईजी और ऋषि दोनों भी इस बात के लिए एग्री नहीं करते और उसे जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं। तो सानिया घर ही छोड़ देती है और ऋषि उसे रोकता भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सानिया के बॉस उससे घर पर मिलने आते हैं, जहाँ पर वो उससे बताते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तो सानिया ये तय कर लेती है कि अब वो सबको कॉन्डम का इम्पोर्टेंस बताकर रहेगी और बच्चों को रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज देकर रहेगी। तो वो अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल को मिलने जाती है एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए। लेकिन प्रिंसिपल भी उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि वो जिस तरह की कंपनी में काम करती है, उसके बाद उसे ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ से जा सकती है। फिर भी सानिया हार नहीं मानती और वो सोचती है कि वो स्कूल के आगे ही एक पंडाल लगाएगी, जहाँ पर वो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बच्चों को नॉलेज देगी। कोई भी बच्चा आकर उससे फ्री में इस सब के बारे में जानकारी ले सकता है। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे सानिया के पास आने लगते हैं, जिन्हें इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स थे और उनके डाउट क्लियर करने वाला कोई भी नहीं था। तो सानिया उन्हें सब कुछ अच्छे से पढ़ाने लगती है, लेकिन भाईजी इस बात से बहुत ही नाराज थे। ऋषि सानिया को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन वो उससे नाराज भी था। तब ऋषि के पापा उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो जब छोटा था तब एक बार उनका सारा कामकाज बंद हो गया था और उन्होंने 1 साल तक एक कसाई का काम किया था, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं था। वो काम करना उनके लिए तब ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने सबसे यही कहा था कि वो टेम्पो चलाते थे।
उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन वो किसी की अच्छाई के लिए ही बोला था, इसलिए हमेशा झूठ गलत नहीं होता। ऋषि जब पापा की बात सुनता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी हम देखते हैं कि भाईजी ने पुलिस को बुलाया था कि सानिया स्कूल के बच्चों को अश्लील बातें पढ़ा रही है, जिसके बाद पुलिस आकर सानिया को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ऋषि को जब ये पता चलता है, वो दुकान से पैसे लेकर सानिया को छुड़ाने के लिए जाता है। भाईजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋषि उनकी बात नहीं मानता। भाईजी उससे कहते हैं कि जो दुकान वो चला रहा है, वो उन्होंने ही उसे दी है, वो सिर्फ 12वीं फेल है। ऋषि इस बात पर उनको दुकान की कीज दे देता है और उनसे कहता है कि वो अपनी पत्नी को जेल में नहीं रख सकता और वो उसे छुड़वा कर रहेगा। और ऋषि सानिया के पास चला जाता है। वो सानिया से सॉरी कहता है कि उसने उससे जाने से नहीं रोका। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और सानिया जब से गई है, तब से वो बायोलॉजी ही पढ़ रहा है, ताकि वो सानिया की बातों को अच्छे से समझ सके और अब उसे सब कुछ समझ में आ गया है। वो सानिया को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन जब भाईजी उठते हैं, तो देखते हैं कि सानिया और ऋषि मिलकर बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे उनके स्कूल के बच्चे उसके पास ट्यूशन लेने के लिए आए हैं। वहीं पर भाईजी के मम्मी-पापा और उनकी बेटी और उनकी वाइफ भी हैं। भाईजी सानिया को डाँटते हैं कि यहाँ पर वो ये सब कुछ नहीं कर सकती और सारे बच्चों को भी कहते हैं कि वो वहाँ से चले जाएँ। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि अपनी बेटी को भी यहाँ से ले जाएँ, लेकिन उनकी वाइफ तब उनकी बात नहीं मानती और उनसे कहती है कि सिर्फ पैर दबाने से पत्नी का ख्याल रखना नहीं होता। उसे क्या चाहिए और उसे किस बात से तकलीफ हो रही है, ये जानना भी उनका काम है। लेकिन ये सब की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की। उसके 2 बार अबॉर्शंस और 3 बार मिसकैरेज हो चुके हैं। ये बात वो जानकर भी अनजान बनकर देखते रहते हैं। उसकी वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, इस बात को भाईजी ने कभी भी नोटिस नहीं किया। ये बातें सुनकर भाईजी को समझ आ गया था कि वो गलत थे। तभी मिनी उनसे कहती है कि आगे चलकर सब कुछ ये जब मेरे साथ होगा, तब भी आप कुछ ऐसा ही कहेंगे क्या? तब भाईजी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुधर जाते हैं, जिसके बाद वो खुद बायोलॉजी की क्लास अच्छे से लेने लगते हैं और सब कुछ डिटेल में बच्चों को सिखाने लगते हैं। और यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।